इंडियन डिफेंस अफेयर्स चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों भारत की तालिबान नीति के बारे में। भारत ने कैसे तालिबान को घेरा है और कैसे उसे समर्थन देने से मना करने के लिए जो भी देश हैं, अलग अलग जो देश हैं, बड़े बड़े जो देश हैं, उनको बातें किया है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। दोस्तों भारत की जो आर्थिक घेराबंदी वाली नीति है वो अब पूरी तरह से काम आ चुकी है, क्योंकि तालिबान को समर्थन नहीं मिला अभी तक। तालिबान को पाकिस्तान, चीन ने समर्थन देने के लिए बोला है, लेकिन उसे आधिकारिक रूप से समर्थन नहीं दिया। तो दोस्तों इसमें कैसे भारत का चाल है, भारत ने कैसे खुफिया कामों से इसे किया, इसके बारे में आपको बताता हूँ। और तालिबान में इसके कारण क्या घटनाएं घटी, तालिबान में अभी क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों तालिबान को समर्थन न मिलने के कारण तालिबान अब पूरी तरह से टूट चुका है। तालिबान अब दो भागों में विभाजित हो चुका है, एक मुल्ला बरादर का है और दूसरा हक्कानी गुट है। दोस्तों जो हक्कानी गुट है वो पाकिस्तान पूरी तरह से समर्थन देता है, आईएसआई जो चीफ है उसको पूरी तरह से समर्थन देते हैं। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, अभी इसमें एक नई खबर आ रही है कि जो हक्कानी गुट है और बरादर गुट है, इनके बीच में बहुत तगड़ा झगड़ा हुआ था और जो मुल्ला बरादर है वो पूरी तरह से घायल है। तो ये सारी घटनाएं कैसे हुई, मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। दरअसल दोस्तों क्या हुआ था कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कब्जा किया था, तो कब्जे के बाद उन्होंने अपने प्रधानमंत्री बनाने की घोषणा की कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग बुलाई। उस मीटिंग में जब मुल्ला बरादर और अखुंदजा बैठे थे तो ये तय हुआ कि अखुंदजा है उनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा और मुल्ला बरादर है उनको उप प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। इस बात को लेकर के बरादर और अखुंदजा के बीच में तनाव उत्पन्न हो गया। अब इसको लेकर के उनके बीच में गोलीबारी हो गई और इस गोलीबारी में अखुंदजा की मृत्यु हो गई और बरादर को कैद कर लिया गया। तो ये घटना क्यों घटी, आखिर बरादर को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि बरादर ही मुख्य कर्ता धर्ता है तालिबान के। बरादर ही कतर में जाकर के जितने भी देशों के राजनयिक थे, जैसे अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, या फिर और भी जो देश हैं, बड़े बड़े देश हैं, ब्रिटेन हो गया, इनके राजनयिकों से मिलता था और मिलकर के तालिबान के लिए समर्थन जुटा रहा था। वो यही जाकर के सारे राजनयिकों से मिला था, समर्थन जुटाया था, सबसे बात करता था। लेकिन इसके पीछे क्या राज है, आखिर पाकिस्तान ने क्यों उनको नहीं बनने दिया, इसके बारे में बता। पीछे कारण ये है दोस्तों कि जब मुल्ला बरादर जाकर के सारे देशों के राजनयिकों से मिल रहा था तो पाकिस्तान ने उनसे कहा कि अगर आप जो भी मीटिंग करते हैं उसमें हमारे जो एक राजनयिक है उनको भी शामिल कीजिए, ताकि हमें भी कोऑर्डिनेट करने में अच्छा लगे, हम भी जो भी बातें उसको अच्छी तरह से दूसरे देशों के सामने रखें। लेकिन इसके लिए मुल्ला बरादर ने मना कर दिया। तो इस बात को लेकर के पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री और आईएसआई चीफ है वो मुल्ला बरादर से नाराज हो गए थे। और आप जानते हैं कि तालिबान के अंदर बहुत ज्यादा हस्तक्षेप पाकिस्तान का है। पाकिस्तान ने ही ड्रोन दिए थे तालिबान को अफगानिस्तान को जीतने में मदद करने के लिए। तो जब प्रधानमंत्री और इसकी बात हो रही थी तो पाकिस्तान के आईएसआई चीफ ने साफ साफ कह दिया कि मुल्ला बरादर प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अखुंदजा ही प्रधानमंत्री बनेंगे। तो आईएसआई चीफ ने जब ऐसा कहा तो अखुंदजा को बोल दिया गया कि आप प्रधानमंत्री बनेंगे। तो इस बात को लेकर के मुल्ला बरादर पूरी तरह से नाराज हो गए और दोनों के बीच में गोलीबारी हो गई। जब गोलीबारी हुई तो अखुंदजा की मृत्यु हो गई और जो अखुंदजा हक्कानी गुट के जो भी सैनिक थे उन्होंने मुल्ला बरादर को वहीं पे कैद कर लिया, उनको कंधार में ले जाकर के कैद कर दिया। तो अब पूरी तरह से तालिबान के अंदर फूट पड़ चुकी है। और इसमें भारत की क्या भूमिका है दोस्तों? इसमें भारत की सबसे बड़ी भूमिका ये है कि 2 महीना हो जाने के बाद भी तालिबान को अभी तक समर्थन नहीं मिला है और इसमें सबसे बड़ा हाथ भारत का ही है। आप जानते हैं दोस्तों कि भारत में बहुत सारे देशों के राजनयिक आ चुके हैं। एक दिन पहले सऊदी अरब के रक्षा मंत्री आए थे, विदेश मंत्री आए थे। उससे पहले अमेरिका, रूस, तुर्किस्तान, ईरान, इन सब के विदेश मंत्री आए थे और भारत के प्रमुख से भेंट किए थे। तो इनसे सबसे यही बात हुई थी, अफगानिस्तान को लेके ही बात हुई थी। इन सब ने फिर बाद में जाने के बाद रूस ने भी, जो पहले कह रहा था कि हम अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देंगे, उसने भी मना कर दिया। अमेरिका में भी मना कर दिया। इस बात से तालिबान बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था और उसके पास पहले ही अमेरिका ने उसके जो खाते थे अफगानिस्तान में उसको बंद कर दिए थे, जिससे पैसों की बहुत ज्यादा तंगी आ गई थी। इसलिए तालिबान में फूट पड़ना शुरू हो गया और तालिबान अब पूरी तरह से टूट चुका है। तो ये भारत की बहुत ही बड़ी जीत है दोस्तों, क्योंकि अगर वहां पे तालिबान सरकार बना के चलाने लगता तो चीन का पूरा प्रभुत्व हो जाता और चीन वहां के जितने खजाने उसको निकाल लेता और भारत ने जो वहां पे $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया पूरी तरह से डूब जाता। तो ये भारत की बहुत बड़ी जीत है, ये विदेश नीति की बहुत ही बड़ी जीत है। तो दोस्तों अगर आपको ऐसी जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए।